वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। और आज हम यहाँ मौजूद हैं इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेशन लेके हम यहाँ पे मौजूद हैं। प्रैक्टिस सेशन टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। यह आपका 400 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू आपके रहेंगे और ये आपका मैराथन क्लास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लगातार 400 आपके एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो फिर आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट रहेगी। और हाँ, इस वीडियो में वही स्टूडेंट रहेंगे जो एंड तक इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एंड फिर छोड़ के चले जाएं। तो अगर आप लोग पूरा 400 सेशन कंप्लीट कर पाएँ तो ही आप लोग रहें, ठीक है। अब भाई जिन्हें पढ़ने का मूड होगा वही रहेगा, बाकी को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आगे तक बने रहिएगा, क्लास में अच्छे से बनी रहेगा, क्योंकि 400 पूरे एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अब ये कब तक चलने वाला है ये हमको नहीं पता है, बस हम इसे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक है। एक्चुअली मैं इसे करने जा रही थी, आप लोगों के लिए लाइव करने जा रही थी, बट मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अभी तक ठीक नहीं हुआ है। भगवान करे कि जल्दी ठीक हो जाए। अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बट अभी आप लोग क्या करिए, आप लोग अभी रिकॉर्डेड वीडियो से ही काम चलाइए। बट ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट रहेगी, ठीक है। एंड हाँ, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे। हाँ, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों के लिए लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। दोनों में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है एंड एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज के आपके जो क्विज क्वेश्चंस है वो कराए जाते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, ठीक है। जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। तो आप जरूर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आपको ई बुक्स अवेलेबल कराई जाती है, पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड सारी ई बुक्स आपको अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। आप लोग आंसर करते जाइएगा, मैं आप लोगों को आंसर भी बताते जाऊंगी, ठीक है। हम लोग इसे थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये पूरे 400 क्वेश्चंस है। तो देखते हैं कब तक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की प्रक्रिया को राजनीतिक वर्गों में कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 2 वर्गों में या 5 वर्गों में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के शिक्षण की किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन है आपके, राजनेताओं की स्वार्थ पूर्ति होती है। दूसरा है आपका, राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है। सी है आपका, राजनेता शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। और डी है आपका, शिक्षा तंत्र को अपने प्रभाव में रखकर ही राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राजनीति ही राष्ट्र के शिक्षा मूल्यों का निरूपण करती है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए शिक्षण से अभिप्राय है, शिक्षण से अभिप्राय क्या है आपका, एक अंतः प्रक्रिया मात्र। बी आपका हो जाएगा एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध। सी है आपका, सीखने में सहायक प्रक्रिया। और डी है आपका, उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। शिक्षण से अभिप्राय आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। यह एक अंत प्रक्रिया मात्र भी है और आपकी ये परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य जो संपन्न होती है, जैसे टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। और सीखने में सहायक प्रक्रिया होती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण किन परिस्थितियों में संभव नहीं है। आपका जो शिक्षण है वो किन परिस्थितियों में संभव नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके, विद्यालय के बाहर बिना पाठ्यक्रम के 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत है, या फिर उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। ठीक है, शिक्षण किन परिस्थितियों से संभव नहीं है, उपरोक्त जो सारे हैं उससे आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षक परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। ऑप्शन है आपके अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, जो आपका सामाजिक प्रक्रिया है वह एक प्रक्रिया की ओर शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया की ओर आपकी शिक्षण प्रक्रिया संकेत नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षण है, शिक्षण क्या है, आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, सोद्देश्य प्रक्रिया या उपरोक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, देखिए शिक्षण आपकी आमने सामने जो चलने वाली प्रक्रिया होती है वो ही है, मीन्स एक स्टूडेंट ग्रहण कर रहा है और शिक्षक उसे पढ़ा रहा है। उपचारात्मक प्रक्रिया ये भी है आपका, स्वदेशीय प्रक्रिया ये भी है आपका, मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शिक्षक हो सकता है मापन योग्य, बाल सुधारात्मक, बालोपचार योग्य या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, शिक्षण क्या हो सकता है, मापन योग्य सही है आपका, बाल सुधारात्मक ये भी आपका सही है, बालोपचार योग्य ये भी आपका सही है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, शिक्षण हो सकता है उपरोक्त सभी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित है छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, छात्र विद्यालय शिक्षक, बालक अभिभावक प्राचार्य या पुस्तक बालक अध्ययन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मीन्स एक छात्र फिर शिक्षक फिर पाठ्यक्रम होता है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शिक्षण में संप्रेषण होता है, शिक्षण में आपका संप्रेषण होता है शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य या वरिष्ठ छात्र कनिष्ठ छात्र के मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका इजीली आंसर देख सकते हैं या फिर दे सकते हैं, शिक्षण में संप्रेषण किसके बीच होता है, एक शिक्षक का बालक के मध्य होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपका, उपरोक्त शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना गया है क्योंकि इसमें विद्यालय रूपी संस्था संपूर्ण समाज में सुधार करती है, इसमें शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षाकृत सुधार करते हैं, इसमें शिक्षक स्वयं अपना सुधार करते हैं या फिर इसमें प्राणी में सुधार करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को सुधारात्मक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें शिक्षण बाल व्यवहार में अपेक्षित क्या करते हैं, सुधार करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगी। ठीक है, रिप्लाई करूंगी। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सतत प्रक्रिया से अभिप्राय है, ऑप्शन है आपके सदैव चलने वाली, आजीवन चलने वाली, घर से लेकर विद्यालय तक चलने वाली या घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपकी जो सतत प्रक्रिया है ये आपकी क्या होती है, घर एवं स्थान हर क्षण चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है। क्लियर है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तम शिक्षण की विशेषता है आपका, उत्तम शिक्षा है उसकी विशेषता आपकी क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, निर्देशात्मक और उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तम शिक्षण की विशेषता आपकी अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना ये भी है आपका, बी है आपका प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन ये भी है आपका, निर्देशात्मकता ये भी है आपका, मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तम शिक्षक के गुण नहीं है, आपके उत्तम शिक्षण के गुण क्या नहीं है ये आपको बताना है, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, यह छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है, या यह बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, यह बाल कठिनाइयों का निदान करता है। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एक उत्तम शिक्षण का गुण नहीं है, तो क्या नहीं है आपका, यह संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, यह आपका गुण नहीं है। ठीक है, बाकी आपके सारे क्या हैं, वो आपके गुण हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है। आपकी जो भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके छात्र योग्यताओं का संवर्धन, प्रजातांत्रिक मूल्य, शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक, और उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र योग्यताओं का संवर्धन इसमें होता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्य और शिक्षक एक मित्र और दार्शनिक होता है, क्या आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षक को वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षक को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, आध्यात्मिक और भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षक को वर्गीकृत किया जाता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है। आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मानसिक योग्यताओं से, गामक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, उपरोक्त में किसी भी से भी नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक योग्यताओं से। क्लियर है, ज्ञानात्मक का उद्देश्य किससे है, मानसिक योग्यताओं से ज्ञानात्मक का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मानसिक योग्यताओं से समाहित है। आपका जो मानसिक योग्यता है उससे समाहित क्या है, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, क्रियाशीलता, स्मृति, तर्क, रुचि, या फिर रुचि, अवधान, भावुकता, या मन क्रियाएं, अवधान या चिंतन। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मकता, यह आपकी मानसिक योग्यताओं में समाहित होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, शिक्षा में 3H से अभिप्राय है। आपका जो शिक्षा में 3H है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यह आपको पूछ रहा है। आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, हेड, हार्ट एवं हैंड, हेड मास्टर, हेड ऑफिस एवं हेड क्लर्क, हार्ट, हर्ट एवं हेड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा में जो 3H है उसका अभिप्राय है आपका हेड, हार्ट और हैंड से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों शिक्षण के किस क्षेत्र में रखा जाता है। आपके ऑप्शन है भावात्मक, ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, और इसमें से कोई नहीं। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए भावात्मक आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मनोगत्यात्मक का अर्थ है, आपका मनोगत्यात्मक का अर्थ है मन के विचार गामक होते हैं, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, या फिर एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। आपके ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, आपके आंसर क्या है बताइए जल्दी से। देखिए इसमें आपका आंसर है मनोगत्यात्मकता का अर्थ होता है मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन है आपके ज्ञानात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, भावात्मक शिक्षण की स्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशी क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं। ऑप्शन है आपके विविध स्तरों पर, एक समान स्तर पर, त्रिस्तर पर, या चतुष्पद पर। तो आपके ऑप्शन है, आंसर बताइए इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से त्रिस्तर पर होते हैं जो शिक्षक प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं, वो त्रिस्तर पर होते हैं। हमने जस्ट ऊपर देखा था, छात्र, फिर शिक्षक एवं फिर पाठ्यक्रम। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा,
निम्नलिखित चित्र में शिक्षण के 3 स्तर प्रदर्शित हैं। चिंतन स्तर, अवबाध स्तर, स्मृति स्तर। इनमें से सत्य विकल्प है कौन सा? आपका इनमें से सत्य विकल्प है। आपको किस क्रम में ये रखा जाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्मृति स्तर, देन आपका आएगा अवबाध स्तर, फिर आपका आएगा चिंतन स्तर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका स्मृति, सेकंड पे आपका अवबाध और थर्ड पे आपका क्या आ जाएगा? चिंतन स्तर। इस प्रकार इसका क्रम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। ऑप्शन है आपके पुनर्वहन, बोध, पहचान, केवल ए और बी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के पुनर्वहन और बोध से होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए? ऑप्शन है आपके अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और मूल्यांकन स्तर। तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवबोध स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से अवबोध स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर पहुंचाना चाहिए। जो शिक्षक है उसको उत्तम जो शिक्षण है उसको चिंतन स्तर पर पहुंचाना चाहिए। ऑप्शन है प्रतिभाशाली कक्षा में, मानसिक दौर्बल्यता वाली शिक्षा में कक्षा में, या फिर सामान्य कक्षा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिभाशाली कक्षा में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन है आपके अवबोध में, कल्पना में, चिंतन में या संश्लेषण में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवबोध में इस क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है। शिक्षण एवं सात सियांक है। जो शिक्षण है वो एक 7 सियांक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? सृजनात्मक स्तर, अवबोध स्तर, नैतिक स्तर, मूल्यांकन स्तर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक स्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूप में, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूप में, या फिर कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूप में, या फिर उपरोक्त सभी स्वरूपों में। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? जो शिक्षक को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किस स्वरूप में किया जा सकता है? यह आपका वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक स्वरूप में इसे क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है जबकि छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है, छात्र पढ़ने से जी चुराता है, या फिर छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ हो जाता है तो निदानात्मक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है वो प्रदान की जाती है। आपके ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों को, पिछड़े बालकों को, विषयगत दुर्बलताओं के शिकार बालकों को, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी बिंदु में रेखांकित बालकों को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बालकों को और ऑप्शन नंबर बी पिछड़े बालकों को। ठीक है, इन दोनों को आपका क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। आपका जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी पहचान की जाती है। ऑप्शन है आपकी बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, बालक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, या उपयुक्त में से सभी परिस्थिति में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है। आपका जो निदानात्मक शिक्षण है उसका आधारभूत उद्देश्य क्या है? बालक की विषय संबंधित दुर्बलताओं को का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना, बालकों को पिछलग्गू बनाना, या फिर बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालकों की विषय संबंधित दुर्बलताओं का पता लगाना, यह आपका निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग हैं। आपके ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन क्रिया, चिंतन मनन, अधिध्यासन और प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन और प्रस्तावना। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरा गला अभी से लड़खड़ाने लग गया है। ठीक है, मीन्स मैं अभी भी ज़्यादा देर नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं अभी लाइव क्लास नहीं कर रही हूँ। सो आप लोग इसी से काम चलाइए, और प्लीज़ इतने प्रॉब्लम के बाद भी मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेके आई हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एक बार, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। देखिए, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, बी आपका अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, सी आपका अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आपका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षण में शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षक को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो किसमें की जाती है? ऑप्शन है आपके नव साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी के लिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आपका क्वेश्चन है, छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह अध्यापक को बेवकूफ़ बनाता करता है, या फिर अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, या फिर अध्यापक की गुलामी करता है, या अध्यापक के दबाव में पड़ता है। तो आप लोग इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। आप लोगों को अभी यहाँ पे हो ही पता चली गया होगा कि आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। आपके ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, छात्रों का पूर्व व्यवहार, सी है आपका ए और बी दोनों में, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों में निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, पाठ्य वस्तु के घटक का विश्लेषण और छात्रों का पूर्व व्यवहार। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपका, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। जो आपका निदानात्मक शिक्षण है उसके अंतर्गत आपका जो शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? कार्य विश्लेषण करना, छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिक व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी आपका क्या हो जाएगा? निदानात्मक शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। आपका जो शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है वो किससे है? आपके ऑप्शन है शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना, और ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ पोषक प्रविधियों की व्यवस्था करना, यह आपका शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, शिक्षण सात्यांक की परिकल्पना की जाती है। किससे की जाती है? प्रारूपिक, सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण आस्था में परिवर्तन तक,
बी आपका व्यावहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, सी है आपका अनुबंध से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक, या फिर उपरोक्त से सभी सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, शिक्षण सात्यांक के प्रमुख पद हैं। क्या हैं आपके? प्रतिपादन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन। ठीक है, नीचे आपके उपरोक्त 4 में सात्यांक कड़ी है, तो बताइए क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, किस क्रम में हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आपका इसका सबसे पहले हो जाएगा अनुबंध। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। देन आपका जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो प्रशिक्षण हो जाएगा। फिर आपका जो थर्ड नंबर में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनुदेशन आएगा। देन आपका जो लास्ट आपका फोर्थ नंबर में प्रतिपादन आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 4 3 2 1 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, प्रतिपादन किया जाता है ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, आमूलचूल विचारों में परिवर्तन करके, समूल विश्वासों में परिवर्तन करके, या उपरोक्त सभी। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, आपका इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। प्रतिपादन किया जाता है ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, आमूलचूल विचारों में परिवर्तन करके, या फिर समूल विश्वासों में परिवर्तन करके। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से आपका इसका क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना और कौशलों का विकास करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना, या फिर आपका विश्वास परिवर्तन एवं विश्वास एवं मूल्यों का विकास करना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का प्रसार एवं ज्ञान का विकास करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेश से संबंधित है, तो ज्ञान का प्रसार एवं ज्ञान का विकास करना आपका अनुदेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए, प्रतिपादन। ठीक है, प्रतिपादन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप होगा, क्या होगा, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अमूर्त, प्रारूपिक आदत निर्माण, मूर्त ज्ञान, प्रारूपिक कौशल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिपादन पद में प्रदान की जाने वाला जो ज्ञान होता है उसका रूप क्या होता है, अमूर्त होता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, आप बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण, अनुबंधन केवल, या फिर अनुदेशन केवल, या फिर प्रशिक्षण केवल। तो क्या करेंगे आप, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण जो है वो आप क्या करेंगे, सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए करेंगे। ठीक है, बालकों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहुविभेदीकरण संप्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन है आपके प्रशिक्षण से, प्रतिपादन से, अनुदेशन से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुदेशन से। संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहुविभेदीकरण संप्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए अनुदेशन से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख क्रिया ये सारी हैं आपकी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधित निर्णय लेना, छात्र से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना, या फिर प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया
पद का संबंध है। किससे? उद्दीपकों के चयन से, उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से, या युक्तियों के प्रयोग से, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त से सभी से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया हुआ है, शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप से संबंध है। मूल्यांकन से, छात्रों की उपलब्धि परीक्षण से, उत्तम मूल्यांकन प्रविधियों के चयन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया हुआ है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार, अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण प्रक्रियाओं का ज्ञान, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया हुआ है। देखिए, शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। जो शिक्षण अधिगम है उसके मध्य संबंध है। शिक्षण अधिगम दोनों के प्रयोग के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव, या फिर शिक्षण सौदेश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षाकृत अधिगम तक पहुंचाती है, या फिर आपका शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 दिया हुआ है, संकेत अधिगम का संबंध है। आपका जो संकेत अधिगम है उसका संबंध है पावलोवियन अनुबंध से, स्किनरे नियम अनुबंध से, ए और बी दोनों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पावलोवियन अनुबंध से आपका संकेत अधिगम का संबंध है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, गेस्टाल्ट अधिनियम से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग से है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, श्रृंखला अधिगम के प्रकार हैं। जो आपकी श्रृंखला अधिगम है उसके प्रकार हैं शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम, समस्यात्मक एवं सहयोगात्मक अधिगम, परिमाणात्मक एवं परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अधिगम, या फिर सकारात्मक एवं ऋणात्मक अधिगम। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपका ए, शाब्दिक एवं अशाब्दिक अधिगम है वो जो श्रृंखला अधिगम के प्रकार है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, बहुभेदीय अधिगम में मास्टरी हो जाने के बाद भी अधिगम परिस्थिति होती है। प्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अधिनियम अधिगम, या इनमें से सभी अधिगम। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका प्रत्यय अधिगम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया हुआ है, अधिनियम अधिगम की उत्पत्ति के परिणाम माना गया है। 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का, 2 या 2 से अधिक शिक्षण चरों का, 2 या 2 से अधिक अधिगम परिस्थितियों का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था का संबंध है। शिक्षण द्वारा व्यावहारिक परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा करना, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना, या उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 60 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। ऑप्शन है आपका, स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है, या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। शिक्षकों की दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कक्षा में रहकर तथा उसके पश्चात क्या करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया हुआ है, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है।
ऑप्शन है आपके दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित होते हैं, दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, और डी आपका उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है क्योंकि दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपका दिया हुआ है। निदानात्मक कार्य का संबंध है कार्य विश्लेषण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, शिक्षण समस्याओं का विश्लेषण करना और उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त निदानात्मक कार्य का संबंध आपका उपरोक्त में से सभी से है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 63 दिया हुआ है। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों को वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, या फिर कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कारणों को जानने और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। प्रायः जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन है आपके जीवाणु निरंतरता का, समानता का, प्रत्यागमन का, या फिर विभिन्नता का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यागमन का इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 65 नंबर आपका क्वेश्चन है। बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है वंशानुक्रम को, वातावरण को, विद्यालय परिवेश को, मोहल्ले के परिवेश को। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आपका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है वंश से, माता पिता से, खान पान से, या दादा दादी से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? वंश से। बालक का शारीरिक संगठन जो प्रभावित होता है वो वंश से प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। बालक की मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है, आपका जो बालक है उसकी मूल प्रवृत्ति को कहा जाता है संवेगात्मक प्रवृत्ति, क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ, जन्मजात प्रवृत्तियाँ, या फिर ज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रवृत्तियाँ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 68 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है केवल पशु पक्षी में, केवल बालकों में, मानव एवं पशु पक्षी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक मिनट, सॉरी वो गलत छिल गया है बोलते बोलते कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 68 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव एवं पशु पक्षियों में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 69 नंबर आपका क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्तियों की एक विशेषता है, क्या है? प्रयोजन मूलकता, अनुभाविकता, बौद्धिकता युक्त, या फिर यथार्थ परकता। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन मूलकता। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का एक विशेषता क्या है? प्रयोजन मूलकता। ठीक है, देखिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, बट फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे पूरे 400 क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा उस सेशन को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 देखेंगे, थोड़ा ऊपर आ गया, ये नीचे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारा दिया हुआ है। मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है बालकों की चरित्र की, बालकों की बुद्धि की, बालकों की प्रवृत्ति की, या फिर बालकों की रुझानों की। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकों की रुझानों की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, या फिर कक्षा शिक्षण के द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, 72 नंबर आपका क्वेश्चन है। अन्य व्यक्तियों के अनुभव की अनुभूति करके व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम है सहानुभूति, दया, प्रेम, वात्सल्य। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहानुभूति। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं,
73 नंबर आपका क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, सहयोगात्मक कार्यों से, आत्माभिव्यक्ति से या आत्ममंथन से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया हुआ है, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। ठीक है, सहयोग सामंजस्य की भावना का, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का, या फिर उपरोक्त में से सभी का। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, बालकों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो बालक है उनमें सीखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, बौद्धिक योग्यता का, रुचि का, या फिर शारीरिक संगठन का। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण को, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोर वय के बालकों की अधिकांश समस्याएं जन्म लेती है। ऑप्शन है आपका, समूह प्रवृत्ति के फलस्वरूप, क्रोध के फलस्वरूप, अहम के फलस्वरूप, या फिर मनोदैहिक परिवर्तन के फलस्वरूप। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध के फलस्वरूप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन है आपका, कक्षा का अनुशान, कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है वो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 आपका दिया हुआ है, अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, शांत वातावरण संयोजन, रिलैक्सेशन, विषय में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके ऑप्शन है, किशोर वय में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवा अवस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोर वय में आपका जो है वो आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपका दिया हुआ है, बाल्यावस्था में बालक प्रायः संपर्क स्थापित करता है समलैंगिक बालकों से, विषम लैंगिक बालकों से, उपरोक्त दोनों में से ही, या फिर उपरोक्त में किसी से नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समलैंगिक बालकों से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 82 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन है आपका, संवेग नियंत्रण की, उचित निर्णय लेने की, मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी की। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा दिया हुआ है, किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन क्रो एवं क्रो के अनुसार है। ऑप्शन है आपके, स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक स्थिरता संबंधी, यौन विकास संबंधी, या उपयुक्त में से सभी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य संबंधी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 84 दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 आपका दिया हुआ है, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति है। कौन कौन सी स्थिति है? जुर्माना, प्रशंसा, आलोचना, या फिर दंड। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 85 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक अध्येता को उचित प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन है आपके, महापुरुषों की कहानियों से, उत्तम विद्यालय परिवेश से, महत्वाकांक्षा से, या फिर मूल्य शिक्षा से। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तम विद्यालय परिवेश से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है आपका,
मानव व्यवहार का विकास निर्भर करता है? पर्यावरण पर, आनुवंशिकता पर, ए और बी दोनों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, पर्यावरण पर और आनुवंशिकता पर, दोनों पर। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, बालक के जन्निक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक रहता है? ऑप्शन है आपके पर्यावरण, आनुवंशिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। आप मुझे एक बालक दें, मैं उसे अपनी इच्छानुसार कैसा भी बना सकता हूँ। यह कथन जोर देता है पर्यावरण की महत्ता पर, आनुवंशिकता की महत्ता पर, ए और बी दोनों की महत्ता पर, या दोनों में से किसी की महत्ता पर भी नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की महत्ता पर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? शारीरिक लक्षणों का पर्यावरण का प्रभाव, बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता पर का प्रभाव सीमित है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। बालक को बौद्धिक विकास 80% आनुवंशिकता एवं 20% पर्यावरण का परिणाम है। यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है डेविस ने, यक्स ने, गैरेट ने, या फिर हेनरी ने? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यक्स ने इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं माता पिता, सहपाठी, शिक्षक, या सामान्य व्यक्ति? तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माता पिता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 92 नंबर आपका क्वेश्चन है। बालक के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है सामाजिक विकास से, गामक विकास से, मानसिक विकास से, या इनमें से सभी से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विकास से बालकों के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ऑप्शन है आपके सामाजिक प्रतिबद्धता, संतुलित व्यक्तित्व, सामाजिक समायोजन, सामाजिक परंपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है आपका। स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों को खेलों को वर्गीकृत किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आत्म केंद्रित खेलों में, वस्तु केंद्रित खेलों में, उपरोक्त दोनों प्रकारों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रित खेलों में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका। बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपके 6 से 12 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 3 वर्ष के पूर्व, या फिर 12 वर्ष के बाद। ठीक है, तो बालक में जो सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण जो उत्पन्न होता है वो आपका कब तक होता है? तो ये आपका होता है 3 से 6 वर्ष के तक के जो उम्र होते हैं उनके बीच में, इनके बीच क्या होता है? सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है। मीन्स आप वो क्या कर सकते हैं, किसी एक चीज पर टिके रहने के लिए वो क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। उनके ऊपर वो मानसिक जो निश्चयीकरण होती है, व्यवहार होती है, वो उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 96 नंबर आपका क्वेश्चन है। बालक में लैंगिक संबोध का विकास होता है, कब होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बालक है वो लैंगिक संबोध का जो उसमें विकास होता है, मीन्स वो जान पाते हैं। ठीक है, तो वो कब जान पाते हैं? उनका होता है ये बाल्यावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 97 नंबर आपका क्वेश्चन है। बालक बालिकाओं के पृथक समाजीकरण का कारण है सांस्कृतिक प्रतिद्वंदता,
उनकी पृथक पृथक भूमिका प्रत्याशाएं, उनके शारीरिक संगठन में अंतर या फिर सामाजिक दुराग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उनकी पृथक पृथक भूमिकाएं प्रत्याशाएं जो हैं बालक बालिकाओं के पृथक समाजीकरण का कारण है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है आपका। मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहन एवं अन्य परिजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है आपके, आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पड़कर अपमानित एवं दंडित करेंगे, आप उसके इस कृत्य के लिए विद्यालय की असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे, आप उससे अकेले में बात करेंगे और इस समस्या के कारण ज्ञात करेंगे, या फिर आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 98 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप उसे अकेले में बात करेंगे और इस समस्या के कारण का ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, वैसे सामान्य दिखता है, तो ऐसे बालक के माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पे, कि आप बालकों को परामर्शक के पास भेज दें, या फिर आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें और उसका निराकरण करें। आपने बालक के पालन पोषण में लापरवाही की है, अतः उसका खामियाजा उठाएं, या फिर आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करें, धीरे धीरे बालक उसे क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें और उसका निराकरण करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है। प्रायः विद्यालय में ऐसे बालक प्रवेश लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब कापियों आदि सामान चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे बालकों की चोरी की आदत छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आपके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे, उसके माता पिता को बताएंगे और निगाह रखेंगे, या फिर आप पहली चोरी पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देंगे, आप दूसरी चोरी पकड़ी जाने पर उसे शारीरिक दंड देंगे, या फिर तृतीय चोरी पर आप उसे विद्यालय से बहिष्कृत कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप जैसे ही चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे और उसके माता पिता को बताएंगे और निगाह रखेंगे। ये था हमारा मैराथन क्लास का डे 1। ठीक है, डे 2 में हम और भी MCQs लेके आएंगे, उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, वरना आप लोग सब बोर हो जाएंगे और ज़्यादा देर कोई बैठ भी नहीं सकता है, मुझे पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं। डे 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हैं वो करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया और आप लोगों ने कितना, आपका आंसर सही रहा और क्या क्या कन्फ्यूज़न है या नहीं है, तो सब बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।